बच्चों जय हिंद। बच्चों मेरा नाम है KS चौहान और अपने इस चैनल का नाम है एक्साइटिंग स्टडी। तो बच्चों आज मैं आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में कुछ से 2-3 बातें बताऊंगा जो कि फार्मूलों के संबंधित है। फार्मूले कैसे याद किए जाएं, फार्मूले याद करने का मैं आपको एक तो ये बताऊंगा तरीका कि जो फार्मूला याद करना हो आपने उन फार्मूलों को आम जीवन की घटनाओं से लिंक करने की कोशिश करना, आम जीवन की घटनाओं के साथ उनका कनेक्शन करने की कोशिश करना। तो आम जीवन की घटनाएं तो ऐसी होती हैं जिसको कि आप लाइक करते हैं या यानी भूलते नहीं हैं, तो फार्मूले भी आपको याद रहेंगे जो कि उस घटना से संबंधित है। तो अब हम ऐसे करते हैं कि डेमोक्रेटिक जो थिंकिंग है उस पर एक लिंक करते हैं फार्मूले। 8 फार्मूले लिंक करूंगा मैं उससे कि मान लो साइन थीटा रिप्रेजेंट्स करता है सियाने को, सियाने लोगों को, और कॉस थीटा रिप्रेजेंट करता है कमले लोगों को। पंजाबी में कमले को पागल कहते हैं, बुद्धिहीन, और ये सियाने तो आप समझते ही हैं, समझदारों को सियाने कहते हैं। तो साइन जहां भी आ जाए हम समझेंगे कि ये सियाने लोग हैं, और कॉस जहां आ जाए हम समझेंगे ये पागल लोग हैं, कमले लोग हैं। तो एक फॉर्मूला देखते हैं कैसे फिट बैठता है कि साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू, देखिए कैसे डेमोक्रेसी का रूल मैं बनाता हूं। तो 2 तो सबके साथ आएगा, ये हो जाएगा सियाने की मेजोरिटी है यहाँ पर, प्लस का मतलब है मेजोरिटी, और माइनस जिस फार्मूले में आएंगे उसका मतलब है माइनॉरिटी। तो यहाँ प्लस आ गया, सियाने की मेजोरिटी है। तो क्या होगा कि उस गांव में जिसकी बात हम कर रहे हैं उसमें सियाने की मेजोरिटी है, तो क्या होगा, वहां पंचायत बैठेगी और कोई भी फैसला करेगी तो उसमें सियाने आगे हो जाएंगे और कमले जो है ना उनको कह देंगे तुम पीछे बैठे रहो, तुम बात सुनते रहो और फैसला करेंगे हम। तो आगे सियाने और पीछे कमले, यानी a प्लस बी बाई 2 एंगल बड़ा है, a माइनस बी बाई 2 एंगल छोटा है। तो बड़े एंगल के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पहले आएगी, साइन है यहाँ पर, और छोटे एंगल के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, वो बाद में आएगी, छोटे एंगल के साथ बाद में आएगी। तो फॉर्मूला यहाँ बढ़िया, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। दूसरा फॉर्मूला देखिए, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2। अब आप क्या सोचेंगे, हाँ डेमोक्रेटिक रूल लगाओ, माइनस आ गया तो माइनॉरिटी में है कौन, सियाने। साइन ए और साइन बी के बीच में माइनस आ गया तो सियाने माइनॉरिटी में है। तो ये कहेंगे अरे भाई हम तो माइनॉरिटी में हैं, हमारी संख्या थोड़ी है, अगर हम आगे होकर करेंगे तो जो कमले हैं, पागल हैं, वो हमको मतलब जीने नहीं देंगे, इसलिए ऐसा करो कमलों को आगे कर लो यार, उनको भी राजी करना है और हम पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, कमले आगे और सियाने पीछे हो जाते हैं। तो एक फार्मूला आपका बन गया, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। अब तीसरा फार्मूला देखिए, कॉस ए, अब कमलों की तरफ चलते हैं, कॉस ए प्लस कॉस बी। यहाँ क्या हो रहा है कि इस गांव में, जिस गांव की बात हम कर रहे हैं, कमलों के बीच में प्लस है, तो इसका मतलब है कि उस गांव में कमले जो है ना वो मेजोरिटी में हैं। जब कमले मेजोरिटी में हैं तो क्या होगा, वहां पर सियाने का तो जीना दुभर हो जाएगा। पंचायत जब होगी तो सियाने को जो कहेंगे तुम आराम से पीछे बैठे रहो और आगे पीछे सारा हुक्म हमारा ही चलेगा, क्योंकि वो कमले हैं, बुद्धि तो उनके अंदर है नहीं। तो क्या होगा, 2 तो आएगा, तो आगे भी कमले और पीछे भी कमले हो गया फिट फार्मूला, डेमोक्रेटिक रूल तीनों में लग गया। अब चौथा फार्मूला देखिए, कॉस ए
माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 2 तो सब में आएगा। अब देखिए यहाँ हमारी नज़र कमलों के ऊपर है, कॉस पर है, माइनस आ गया यहाँ पर, माइनस आ गया तो इसका मतलब क्या है, कमले माइनॉरिटी में हैं। कमले जो माइनॉरिटी में हैं तो कमलों के यहाँ पर कोई पूछ नहीं है, शानी ही रह जाएंगे, क्योंकि कमले जो ना वो लड़ झगड़ करके बहुत, मतलब उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। जब लड़ाई झगड़ा हो गया तो शाने को मौका मिल गया, तो आगे भी शाने पीछे भी शाने, तो क्या होगा, साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। तो कमले तो एक तरफ पड़े रहे हो गए, अब आगे भी शाने पीछे भी शाने, तो कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। लेकिन एक गड़बड़ होगी यहाँ पर कि जो सियाने हैं उनका दिमाग भी पगला जाएगा, और कमले जो है ना उनके झगड़ों में वो भी जो है ना नुकसान में हो जाएंगे। तो उस गांव में नुकसान हो रहा है तो माइनस साइन यहाँ लग जाएगा, और माइनस साइन कहीं नहीं लगा, ये तो कमलों ने लगा दिया, कमलों की माइनॉरिटी थी, लड़ झगड़ के आगे हो गए और पंचायत को नुकसान में पहुंचा दिया उन्होंने। तो ये फार्मूले बन गए हमारे 4। मेजॉरिटी है साइनों की, आगे शाने पीछे कमले, माइनॉरिटी है शानों की, आगे कमले पीछे शाने, मेजॉरिटी है कमलों की, कमले ही कमले हैं, क्रॉस और आगे भी कमले पीछे भी कमले। अब यहाँ माइनॉरिटी है कमलों की, लड़ झगड़ के खत्म हो गए, कमले तो दिखाई ही नहीं देंगे, तो इसलिए आगे भी शाने पीछे भी शाने, और 2 यहाँ है ही। लेकिन एक नुकसान कर गए वो कमले जो लड़ते जड़ते, शांति नहीं है गांव में, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन हो गया। लेकिन अब यहाँ पर एक चक्कर है, ये जो फार्मूले हमने यूज करे ना ये इतने यूजफुल नहीं है 12th क्लास में। तो हम इन फार्मूलों को इस साइड से इस साइड में ले जाएंगे, क्योंकि ये इनटू की फॉर्म में, इनटू की फॉर्म में इनटू, और हम चाहते हैं कि भी प्लस की फॉर्म में आए, प्लस की फॉर्म में इनकी डिग्री इनकी पावर 1 हो जाती है सबकी हैं, तो इंटीग्रेशन हम आराम से कर लेंगे। लेकिन जब गुणा है तो इसका इंटीग्रेशन करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो हम ऐसे करते हैं, उनको इस साइड से इस साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि a प्लस बी बाई टू को c पुट कर दो, a माइनस बी बाई टू को d पुट कर दो। देखो सब जगह यही है, a प्लस बी बाई टू है और a माइनस बी बाई टू है, तो ऐसे करो, पुट a प्लस बी बाई टू इक्वल टू c एंड a माइनस बी बाई टू को पुट कर दो d, क्योंकि इन फार्मूलों को हम इस फॉर्म में ले आना चाहते हैं। तो अब इस इक्वेशन को और इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या होगा, राइट हैंड साइड में तो c और d है, c प्लस डी बन गए, और लेफ्ट में क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम है, और इधर a है इधर a है, 2a हो गए और b कट गए, तो यहाँ क्या होगा 2a बाई टू है इक्वल टू c प्लस डी, और 2a बाई टू का 2 कट गए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a इक्वल टू c प्लस डी आ जाएगा। इसी प्रकार से इस इक्वेशन को इसमें से जब घटाएंगे तो a कट जाएगा और b जुड़ जाएंगे, तो 2b बाई टू और c माइनस डी हो जाएगा, तो b 2 फिर कट गया तो c a की b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी, c माइनस डी। अब इन चीजों को ये जो पुटिंग किया है ना हमने और ये यूज हुआ, तो यहाँ यूज करो तो क्या हो जाएगा, 5वां फार्मूला हमारा आएगा यहाँ से, साइन ए की जगह क्या रखें c प्लस डी, प्लस साइन बी की जगह क्या रखें c माइनस डी, तो देखो साइन c प्लस डी प्लस साइन c माइनस डी, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या होगा 2 साइन c कॉस डी, साइन c कॉस डी। अब ऐसा करो कि हम, क्योंकि हमको तो गिवन होगा ये साइन c कॉस डी और चाहिए हमें ये, तो इसको इस साइड में लिख दो और उसको उस साइड में लिख दो, तो फार्मूला हमारा हो जाएगा 2 साइन c कॉस डी इक्वल टू साइन c प्लस डी प्लस साइन c माइनस डी। अब इस 2 को उस साइड में फेंक दो तो ये 1/2 की फॉर्म में आ जाएगा,
और यहाँ ब्रैकेट लगाना हमें पड़ेगा। तो साइन सी कॉस डी इक्वल टू हाफ साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस डी। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा इससे आया, यहाँ से आया कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म से हमने प्लस की फॉर्म में रिजल्ट ले लिया। तो दूसरा फार्मूला ऐसे हो जाएगा, इसको फार्मूला नंबर 5 कहेंगे हम। छठा फार्मूला हो जाएगा, ये जो छठा फार्मूला यहाँ से आएगा है cos c sin d इक्वल टू हाफ साइन c प्लस डी माइनस साइन c माइनस डी। और सातवां फार्मूला हमारा बनेगा, सातवां कहां से आएगा, यहां से cos c प्लस डी प्लस cos c माइनस डी इक्वल टू 2 cos c cos d बन जाएगा। ये जो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा की जगह cos c cos d इक्वल टू हाफ cos c प्लस डी प्लस cos c माइनस डी। आठवां फार्मूला हमारा हो जाएगा यहां से, इस जगह से, तो माइनस 2 साइन c साइन डी इक्वल टू cos c प्लस डी माइनस cos c माइनस डी। अब इस दो को हमने यहाँ लाना है 1/2 करके, और इस माइनस को भी यहाँ लाना है, चले आइए। तो ये फार्मूले हमारे पास तैयार हो गए 8। तो ये फार्मूले आप याद करोगे कैसे, क्योंकि ये मोर यूजफुल है एज कम्पेयर टू दिस फार्मूले। तो इनको हम कैसे लिखा, पांचवा बना ना हमारा कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्लस और माइनस आया है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ साइन आगे आ गया और कॉस पीछे आ गया, तो इसका मतलब है श्याणियों की यहाँ पर मेजॉरिटी है, साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी। और यहाँ पर कॉस पहले आ गया, साइन बाद में आया, तो इसका मतलब है यहाँ श्याणियों की माइनॉरिटी है। तो साइन सी प्लस डी माइनस साइन सी माइनस डी। और इस केस में क्या है, आगे ही कमले हैं पीछे भी कमले हैं, तो कमले मेजॉरिटी में हैं, cos c प्लस डी प्लस cos c माइनस डी। और यहाँ पर साइन आगे भी शान है पीछे भी शान है। कब क्यों आए आगे शान है पीछे शान है, क्यों आए, क्योंकि कमले जो है ना वो माइनॉरिटी में हैं, लड़ते लड़ते खत्म होने के कगार पर हैं, इसलिए आगे भी शान है पीछे भी शान हैं। क्यों, क्योंकि कमले जो ना माइनॉरिटी में हैं, ये माइनॉरिटी आ गई कमलों की। cos c प्लस डी माइनस cos c माइनस डी और हाफ है, और नेगेटिव जो ना गांव का नुकसान कराया, और नेगेटिव इसके कारण से जो ये नेगेटिव था ना, ये नेगेटिव ये यहाँ पर भी लग जाएगा। तो ये फार्मूले जो ना 8 के 8 फार्मूले जो ना वो इसमें हमने रूल लगाया है डेमोक्रेसी का रूल। अब जो हम 4 फार्मूले देखने जा रहे हैं उसमें डेमोक्रेसी यूज नहीं करनी, कदे समझो कि सारी मैथमेटिक्स के फार्मूले डेमोक्रेसी से ही चलेंगे, ऐसा नहीं है भाई। ये खासकर ये 4 फार्मूले जो लास्ट के 4 फार्मूले हैं ये ज़्यादा यूजफुल हैं 12th क्लास की मैथमेटिक्स में, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में काम आएंगे। तो आगे देखो क्या लॉजिक लगाते हैं हम। 9वां फार्मूला देखते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, और 10वां हो जाएगा cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a बाई 2। अब ये 2 फार्मूले हैं एक दूसरे के भाई हैं। कैसे हैं भाई, ये देख लो एक जैसी इनकी जो ना बनावट है। अब ये ध्यान देना है कि साइन स्क्वायर के साथ माइनस आया है, cos स्क्वायर के साथ प्लस आया है। यहाँ लॉजिक क्या लगाना है आपने, यहाँ n साइन n नेगेटिव,
यहाँ पर कॉस एस सम प्लस। दूसरा इसी में लॉजिक लगा सकते हैं आप कि साइन के सिंबल में माइनस और प्लस के सिंबल में ज़्यादा ध्यान देना है अपने, यानी थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। तो माइनस यहाँ लगाना है, माइनस तो लगाना नहीं, यहाँ प्लस लगाओ, क्योंकि इधर साइन सिंबल जो ना वो सिंपल ही है, प्लस है। अच्छा, दूसरा लॉजिक यहाँ पर देखिए क्या है, वो मैथमेटिक्स का लॉजिक नहीं है, ना आम जीवन का लॉजिक है, बल्कि अजीब टाइप का लॉजिक है। लेकिन ये लॉजिक आप याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं इस दो फॉर्मूलों को। देखिए यहाँ 1 है, इस cos 2a के साथ क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1, जोड़ दो इनको, 1 और 1 2 हो गए, ये 2। ऐसे यहाँ 1 है, इसके साथ क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1, 1 और 1 कितने हो गए 2 हैं। मैथमेटिक्स का तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ये, क्योंकि यहाँ माइनस है और हमने तो जोड़ ही दिया इसको, 1 और 1 2, यहाँ भी 1 और 1 2। लेकिन ये याद करने का एक तरीका है, अरे भाई हमने साइन स्क्वायर a के साथ 1 और 1 2 बनाना है, बना दो। ऐसे ही cos स्क्वायर a के साथ भी 2 बनाना है, बना दो। तो फार्मूला ही तो याद करना है आपने, लेकिन ये लॉजिक मैथमेटिक्स का नहीं है। अब 11वां फार्मूला है ऐसे ही, साइन क्यूब a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस साइन 3a बाई 4। और 12वां फार्मूला है cos क्यू a इज इक्वल टू 3 cos a प्लस cos 3a बाई 4। अब देखिए जो लॉजिक हमने इन फार्मूले लगाया था ना लॉजिक, वो यहाँ भी है। इस साइन ए के साथ क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3, इस साइन 3a के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 1, 3 और 1 4। ऐसे यहाँ cos a के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 3, cos 3a के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 1, 3 और 1 4। तो जो लॉजिक यहाँ इस 2 के लिए या 4 के लिए लगा वो सबके लिए काम आता है। दूसरी चीज ध्यान रखने वाली बात है कि हम यहाँ साइन 3a पहले लिखें या 3 साइन a पहले लिखें, यहाँ पर भी स्टूडेंट मार खा जाते हैं। तो इसको क्या सोचना आपने कि पहले माइनस से पहले जी टर्म है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा रखो, और बाद में माइनस के बाद जो साइन है ये टर्म है उसकी मैक्सिमम वैल्यू बाद में रखो। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी साइन ए की 1, मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 को 3 से गुना करो कितने हो गए 3। और इसकी साइन 3a की मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो भी 1 है, 1 को 1 से गुना करके कितनी होगी 1। तो ये वैल्यू मैक्सिमम ज़्यादा होगी, ये कम होगी, इसलिए ज़्यादा में से कम को घटाया गया है। यहाँ पर वो चक्कर है नहीं, यहाँ तो हम cos 3a पहले लिख सकते हैं, 3 cos a पहले बाद में लिख सकते हैं, लेकिन जैसा हमने यहाँ लिखा है ना वैसे ही हम यहाँ भी कोशिश करेंगे लिखने की। तो 3 cos a प्लस cos 3a बाई 4। तो ये जो इन चारों फार्मूलों के साथ जो भी लॉजिक हमने लगाया नॉन मैथमेटिकल लॉजिक है, लेकिन आपको इनको फिट करना है, फार्मूलों को याद करना है, मैथमेटिकल लॉजिक को भूल करके इनको लिखना है अपने चारों फार्मूलों को। तो फिर जरा रिव्यू करते हैं मोटा सा कि ये जो 8 फार्मूले हैं यहाँ पर हमने डेमोक्रेटिक रूल लगाया, और ये जो 4 फार्मूले हैं यहाँ पर हमने नॉन मैथमेटिकल लॉजिक लगा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 12 फार्मूले मैंने लिखवाए हैं इनको आप भूलोगे नहीं, क्योंकि इनको हमने आम जीवन से जोड़ने की कोशिश की है, और आम जीवन की घटनाएं हैं वो एवर लास्टिंग होती हैं, वो कभी भूलती नहीं हैं। यदि वो आम जीवन की घटनाएं नहीं भूलेंगी तो ये फार्मूले भी हमें नहीं भूलेंगे। तो इनको थोड़ा रिवाइज जरूर करते रहना है, तभी आपको ये लॉजिक याद रहेगा। जय हिंद।